अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये वाली वीडियो जो है ना, ये बहुत स्पेशल है, एटलीस्ट मेरे लिए बहुत स्पेशल है। ये सारा काम करते हुए मैंने इतना एंजॉय किया, मुझे इतना अच्छा लगा। और अभी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो वो फिर सारी यादें जो है वो ताज़ा हो रही हैं, तो मुझे वॉइस ओवर करते हुए भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगेगी इस बात का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छी ही लगी होगी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मेरी दुआ है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हो। हमारे घर में आ रहे हैं मेहमान और जी यहाँ पे चल रही है तैयारी मेहमानों की। तो मेहमानों की जब आप तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो वो तैयारियां जो है ना, एक्चुअली वो 2-3 दिन पहले ही स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा, फिर मेहमानों के भी ना कुछ लेवल्स आ जाते हैं। मेहमान, स्पेशल मेहमान, एक्स्ट्रा स्पेशल मेहमान, नॉर्मल और एवरेज, कुछ इस तरह का ही होता है ना। सफाइयाँ चल रही होती हैं, जैसे मेहमान हमारे घर में हमारी सफाई ही देखने बस आ रहे हैं। सफाई हुई, वो तो एक दिन पहले ही वो भी काम ख़त्म हो गया। फिर मैंने मीठा जो मुझे बनाना था ना, मैंगो कस्टर्ड मैंने लिया था, और मैंगो जेली जो है ना वो मैंने पहले ही बना के तो ठंडा होने के लिए रख दी थी। और मुझे सालन भी बनाने थे 2 किस्म के, तो मैंने यही सोचा कि मैं सबसे पहले मीठा बनाती हूँ, तो उसके बाद ही ना फिर मैं जो सालन है उनका भी एक दिन पहले ही काम ना ख़त्म करके रख लेती हूँ। एक तो ये कि टाइम की बचत होगी, बाकी ये कि मेहमान जब आपके घर में आते हैं तो आपके पास भी ज़्यादा टाइम होता है कि आप उनके साथ बैठ सकें, टाइम स्पेंड कर सकें। ज़ाहिर सी बात है, आपके घर में कोई खाना खाने तो नहीं ना आता, लेकिन अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं तो आपका सारा टाइम किचन में गुजर जाएगा खाना बनाते हुए। तो हो सकता है आपके मेहमानों को भी ये बात फ़ील हो, एटलीस्ट मुझे ये बात नहीं अच्छी लगती। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं मेहमानों के आने से पहले जितना काम जल्दी ख़त्म कर सकूं मैं करूं, जितना टाइम हम साथ स्पेंड कर सकें हम उतना करें, क्योंकि कभी कभार तो कोई आपके घर में आता है, इतना कहाँ पे टाइम होता है, इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी है। और फिर एटलीस्ट जब हमारे घर में मेहमान आ रहे होते हैं ना, इतनी एक्साइटमेंट होती है, सबको इतनी खुशी होती है। और इवन कि मिराज तो मुझसे अक्सर पूछ रहा होता है कि हमारे घर में कब मेहमान आएंगे, कितने दिनों बाद हमारे घर में मेहमान आएंगे। तो अल्लाह अल्लाह करके मेहमान आते हैं तो फिर वो भी नहीं दिल होता ना कि सारा टाइम गुजर जाए। और प्लस ये कि एक दिन में जब आप इतनी ज़्यादा कुकिंग करते हैं ना, तो मेरी तो कमर दुखने लग जाती है। तो इसलिए फिर मैं यही कोशिश करती हूँ कि 1-2 दिन पहले ही लगा के ना, जो इस तरह के काम है वो मैं पहले ही निपटा लूँ। मटन के लिए, मटन जो मुझे बनाना था वो भी मैंने मीट जो है वो बॉयल कर लिया था। और फिर मुझे कोफ्ते जो बनाने थे वो मैं बना रही थी। और कोफ्ते जो होते हैं ना, इनका थोड़ा सा वो टाइम होता है, प्रोसेस जो इनका कीमा बनाना होता है, और फिर वो थोड़ा सा लगता है टाइम। और मेरा माइंड भी था कि मैं साथ में शामी कबाब भी बनाऊंगी, तो उसका भी जो मुझे दाल और मीट था वो भी मैंने बॉईल करके तो पहले ही साइड पे रख लिया हुआ था। ये 2-3 काम होते हैं। और स्पेशली मीठा, रायता, और अगर आपने साथ में कोई चटनी बनानी है या फिर आपने सैलेड बनाना है, तो ये काम अगर आपके हो जाते हैं ना, तो आपको ऐसे लग रहा होता है कि आपका सारा काम ख़त्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा आधे से ज़्यादा तो काम ना ख़त्म हो चुका है। अच्छा, मुझे ये बड़े भी बनाने थे। और ये जो आपने बड़े अभी आप देखेंगे ना, ये मैंने ईद में बनाए थे ना। मैंने ये देखे साथ साथ मैस, जावियार का फेवरेट मसला है, प्लास्टिक के जो कंटेनर्स हैं उनके साथ उसका कोई मखसूस किस्म का बैर चल रहा है। मैं एक दफ़ा सारे समेट के वापस रखती हूँ, वो आता है, वो एक ही हाथ मारता है, नीचे गिरा के वो जा रहा है, उसको कोई सेटिस्फेक्शन होती है। वो नीचे जब बिखरे हुए देखता है ना, तो उसको खुशी होती है, अल्लाह जाने कौन सी। मैंने ना ये रमज़ान में बड़े बना के फ्रीज़ किए थे। दाल के बड़े थे, दाल के बड़े बनाते हुए थोड़ी सी मेहनत लगती है, तो उस मेरी कोशिश फिर यही होती है कि मैं जब भी बना रही हूँ तो मैं थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में बना लूँ और मैं फ्रीज़ कर दूँ। फिर ये है कि जब भी बड़े बनाएंगे तो वो फिर फ्रीज़र से निकाले और फिर बना लिए। 1 कप अगर आप लेते हैं माश की दाल और 1 कप या मूंग की दाल लेते हैं, तो वो उससे फिर आपकी काफ़ी क्वांटिटी में आपके ना जो दही बड़े हैं वो बन जाते हैं। तो वो भी मैंने साइड पे कर लिया है, वो भी मेरा काम ख़त्म हो गया। और ये जो भी मैंने आपके सामने शामी कबाब का ज़िक्र किया कि वो मुझे बनाने थे, आपको पता है दाल भी ड्राई होती है। फिर मैंने बोनलेस लिया था ब्रेस्ट का पीस, तो वो भी अच्छा खासा ड्राई होता है। तो फिर वो मसाला जो है वो पड़ा रहा साइड पे, जब मैंने बॉईल किया तो वो उससे क्या हुआ कि वो थोड़ा सा ज़्यादा ड्राई हो गया। तो मुझे इसको इस तरह चॉपर में डाल के थोड़ा सा साथ में पानी भी डालना पड़ा था। तो पानी डालने के बाद जो इसका है ना टेक्सचर, वो बड़ी अच्छी तरीके से स्मूथली वो ना सारा हो गया था, पेस्ट बन गया था। और फिर वैसे तो ये इसके लड़कियां आपस में अक्सर डिस्कस भी कर रही होती है ना कि अगर आप शामी कबाब बना रहे हैं तो आपकी जो उसकी वो अमेज़ है वो थोड़ा सा रनी हो जाए तो उसको आप साइड पे रख दें। वो जैसे ही उसको हवा लगेगी या फ्रिज में रख दें तो भी वो ठंडा हो जाता है, जान पकड़ जाता है वो। और फिर ब्रेड क्रम्स भी अक्सर लोग डाल रहे होते हैं,
जैसे ही मैंने शामी कबाब जो है ना वो बना के उनको शेप देकर ट्रे में रखा, तो मुझे ऐसे लगा मेरा कितना काम ख़त्म हो गया। मैंने यहाँ पे मटन जो बनाना था वो भी मैंने बना के साइड पे कर दिया, और साथ में कोफ्ते पड़े हुए थे, उनकी भुनाई के लिए मैंने रखा हुआ था। और फिर मैंने यही डिसाइड किया कि मुझे जो बिरयानी बनानी है तो उसका मसाला जो है ना वो भी मैं आज के दिन ही रेडी कर लूँगी। और मैंने किया क्या कि मैंने जितने भी सालन और इस तरह की चीज़ें बनाई थी उनमें मैं थोड़ा थोड़ा सा लिक्विड जो है ना वो ज़्यादा डाला था, ताकि मैं जब इनको दोबारा गर्म करूँगी तो वो अगर ड्राई भी होते हैं तो वो फिर एक तो अच्छे तरीके से वो गर्म भी हो जाएँ, और इनके टेस्ट में भी बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं आया था। एक दिन से कोई इतना ख़ास फ़र्क जो है ना वो नहीं पड़ता। और इवन होता ये है कि आपका काम जो है ना वो इतना ज़्यादा आपका ख़त्म हो जाता है, टाइम की बचत हो जाती है। स्पेशली जिस एज में अभी ज़ावियार है, इस एज में जो बच्चे होते हैं वो माँओं की 1 मिनट के लिए भी जान नहीं छोड़ते, कोई काम नहीं करने देते, तो आपको ना वो उतना टाइम पहले लेके करना पड़ता है। और मुझे साथ में ये था कि मैंने वीडियो भी बनानी है तो मुझे फिर ज़रा और टाइम लगेगा। अच्छा, अभी मैं आपको एक बात बताऊँ कि अच्छा, यहाँ पे आप पहले ज़ावियार को देखिए ना, वो जो लेमन आपको नज़र आ रहा है ना, इसने क्या किया कि लेमन लिया है मुझसे, उसको चक्कियाँ लगाई हैं, फिर उसको लगा है वो खट्टा, फिर इसने गुस्से से उसको नीचे फेंका है, और साथ ही ना वो अपना फेवरेट काम करने बैठ गया। अच्छा, ये यहाँ पे अब नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, और मैंने क्या किया, थोड़ी सी मैंने यहाँ पे सुस्ती की है, और मैंने अपने दिमाग से सोचा कि मुझे इसी पैन में मैं कबाब जो है ना वो फ्राई कर दूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है और इसमें एक टाइम में 4 कबाब आसानी से आ जाते हैं। देखिए, सालन भी यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, गर्म भी हो चुके हैं, और बिल्कुल फ्रेश ही लग रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं पहले रोटियां बना लेती हूँ, उसके बाद मैं कबाब फ्राई करूँगी, ताकि मुझे पैन एक्स्ट्रा वॉश ना करना पड़े। मेरा नहीं दिल कि अब मैं इसको एक्स्ट्रा वॉश करूँ। तो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा इधर उधर चीज़ें फैली होती हैं। बिरयानी जो है उसको भी मैंने दम पे रख लिया था, उसका भी काम ख़त्म हो चुका था। अच्छा, चावलों का ना अक्सर हम एक दूसरे से जिक्र भी कर रहे होते हैं लड़कियां, के चावल कौन से अच्छे हैं, क्योंकि जब हम चावल लेके आते हैं ना तो वो 20 केजी की तो एक उसकी वो बोरी टाइप होती है, तो वो अगर अच्छी नहीं निकले तो वो भी फिर थोड़ी सी टेंशन होती है। अच्छा, मैं जो घर में राइस बनाती हूँ ना, मैं लिडल मार्केट से बासमती राइस लेके आती हूँ। मैंने आप लोगों के साथ पहले भी वीडियो में भी शेयर किया हुआ था कि घर में मैं जो राइस बनाती हूँ वो मैं लिडल से लेके आती हूँ। और फिर वहाँ की एक ये भी प्लस पॉइंट है कि जब पाकिस्तान में नए चावल चल रहे होते हैं, जो हम बचपन में खाया करते थे, तो हमें फ्रेश चावलों का, नए चावलों का एक जो मखसूस किस्म का वो टेक्सचर और वो जायका होता है ना, वो सेम यहाँ पे भी मिल रहा होता है आपको, जब पाकिस्तान में नए चावल चल रहे होते हैं। और ये कि अगर आप माइंड में रखें वो चीज़ कि हमने यहाँ से लेने हैं, तो वो अक्सर औकात उनकी बहुत अच्छी अच्छी ना डील्स भी आई होती हैं कि आप इतने राइस लेंगे तो आपको इस तरह केजी मिलेंगे। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो मैं राइस जो है ना वो लेती हूँ लिडल मार्केट से। पहले मैं लिया करती थी बिरयानी बनाने के लिए, सिर्फ मैं बिरयानी बनाती थी सेला मार्केट से, और वो हम लेते थे टर्किश मार्केट से। तो वो भी काफ़ी अर्सा हो चुका है, वो ख़त्म हुए तो हम फिर दोबारा लेके ही नहीं आए। लेकिन उन राइस की बहुत मज़ेदार और बहुत ही देखने में बहुत प्यारी लगती थी बिरयानी। तो वो भी देखती हूँ मैं नेक्स्ट, फिर मैं कब चक्कर लगता है तो मैं दोबारा वो ना लेके आती हूँ। और अभी मैं आपको बताने ये लगी थी कि 10 मिनट की ये वीडियो है, और इस 10 मिनट की वीडियो की मैं ये अब तीसरी दफ़ा वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने 2 दफ़ा किया, और मैं जब लास्ट में देखती हूँ तो वो होती ही नहीं है। वो पता नहीं वॉइस जो ख़त्म हो जाती है या फिर डिलीट हो जाती है या पता नहीं क्या होता है। तो अभी मुझे ये तीसरी दफ़ा है। अल्लाह करे अब इस दफ़ा जो है ना ये आवाज़ ख़त्म ना हो और मेरी वीडियो जो है ना कामयाब हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतने दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ, इतनी सुस्ती होगी। और आज तीसरे दिन से मैं बस थी इसी चक्कर में कि मुझे वॉइस ओवर करनी है। और ये वो खाना जो है यहाँ पे हो चुका है तकरीबन डन, और बस अब मुझे सर्व ही करना है। बहुत मज़ा आया था, टाइम का पता ही नहीं चलता। मेहमान जब आ रहे होते हैं ना तो 1 वीक पहले ही आपको वेट जो है ना वो शुरू हो जाता है आपका। ऐसे होता है कि टाइम गुजर ही नहीं रहा, कब आएंगे, कब ये दिन गुजरेंगे, कब टाइम गुजरेगा। और फिर जब मेहमान आते हैं तो इतना अच्छा टाइम कैसे गुजर गया पता ही नहीं चलता। फिर थोड़ी सी सैडनेस भी होती है जब चले जाते हैं, लेकिन ये होता है कि आपके जो कुछ दिन है ना वो बहुत अच्छे और बहुत फ्रेश गुजर जाते हैं। ये छोटी छोटी सी हैं काम हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें जो हमने अपने अपने लिए ढूंढी हुई हैं, यहाँ पे खुद को बूस्ट अप करते हैं, मिलते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। फिर ये होता है कि कुछ दिन जो है ना वो आपके बड़े अच्छे गुजर जाते हैं, फ्रेश फ्रेश आपके गुजर जाते हैं, जब कोई आपको अपना अपना कोई प्यारा मिल के जाता है। वरना ये भी ना हो तो पता नहीं फिर क्या ही बने। कैसे हम सर्वाइव करें यूरोप में अपनों से दूर, इतना दूर।
अभी इस वीडियो के थ्रू मैं दोबारा अपने जो मेहमान हैं वो यकीनन जो वीडियो देख रहे होंगे, तो मैं दोबारा उनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बहुत अच्छा लगा आप आए, आपके साथ टाइम किस तरह गुज़रा पता ही नहीं चला। और बस ये था कि इतना कम टाइम पता ही नहीं चला। अब जब आपने आना है ना तो आपने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेके आना है। बच्चों ने भी इतना एंजॉय किया था, बहुत मज़ा आया था और यकीनन आपको भी अच्छा लगा ही होगा। यहाँ पे जी अब बारी आ चुकी है मीठे की, और यहाँ पे अब मीठा इंजॉय हो रहा है। तो होप तो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।